हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं फास्ट फाइनेंशियल एजुकेशन चैनल। और आज आप लोग सीखने वाले हैं कि कैसे मिडिल क्लास से बाहर आए। जैसे समाज में अक्सर आप लोग सुने होंगे कि एक मिडिल क्लास होता है। मिडिल क्लास का मतलब होता है ना आप गरीब ही हैं ना आप अमीर ही हैं, यानी बीच बिचवा हैं। एक होता है मिडिल क्लास, एक होता है लोअर क्लास और एक होता है रिच क्लास। समाज को पैसे के आधार पे 3 वर्गों में बांट दिया गया है। तो कैसे आप लोअर क्लास से मिडिल क्लास में और मिडिल क्लास से कैसे अपर क्लास में पहुंचेंगे, ये समझाने का प्रयास करेंगे। और प्लस में ये भी देखा जाएगा कि लोअर क्लास, मिडिल क्लास प्लस ये जो रिच क्लास होता है, इन लोगों का माइंडसेट क्या होता है, किस तरीके से कौन सोचता है, और आप क्या करेंगे कि आप लोअर में है तो मिडिल में चले जाएं, मिडिल में है तो रिच में चले जाएं। चलिए शुरू से शुरू करते हैं, लेकिन इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आप भी अपने गरीबी से बाहर निकल पाए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं लोअर क्लास। समाज को पैसे के आधार पे 3 वर्गों में बांटा गया है। यहाँ पे देखिए, समझने का प्रयास करिएगा। ये है आपका लोअर क्लास का पिरामिड। लोअर क्लास, लोअर क्लास, ये है आपका लोअर क्लास। ये है आपका मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, ये आपका मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास, मिडिल क्लास। और इससे जब आगे जाइएगा तो एक क्लास आपको आएगा, ये है आपका रिच क्लास, रिच क्लास। अब समझना है आप किस में आते हैं ये मैटर नहीं करता है, आप किस में जाना चाहते हैं यही मैटर करता है। सबसे पहले समझा रहे हैं आपको, यहाँ पे लोअर क्लास, जिसे आप बोल सकते हैं वेरी पुअर, पुअर नहीं वेरी पुअर क्लास आप इसको बोल सकते हैं। वेरी पुअर क्लास, वेरी पुअर क्लास, ये लोग वेरी पुअर होते हैं। पहले जब भी हम गरीब बोलेंगे या फिर भिखारी बोलेंगे तो मेरा मानसिकता ये नहीं है कहने का कि लोग गरीब होते हैं या भिखारी होते हैं। सब कुछ कनेक्शन होता है दिमाग से। कोई भी इंसान गरीब या भिखारी नहीं होता है, बस होता है तो दिमाग से। अगर वो दिमाग से सही निकल गया, दिमाग को सही बना लिया, दिमाग को सही डायरेक्शन में दौड़ाना सीख गया, तो भले ही कुछ समय के लिए गरीब हो सकता है, लेकिन एक ना एक दिन वो गरीबी को तोड़ करके आपको बाहर दिखाई ही देगा। और ये मैं कैसे बोल रहा हूँ, चलिए आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। लेकिन हो सकता है कि यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं और बहुत सारे यहाँ पे बाजे जाते हैं, तो आपको बैकग्राउंड में सुनाई दे। आपका फोकस यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं कि पहले चला जाए बात, हम करते हैं वेरी पुअर क्लास। तो चलिए देखते हैं कि वेरी पुअर का जो माइंडसेट होता है ये किस तरीके से होता है। अगर इस ट्रैप में कोई भी आदमी है, इस क्लास में कोई भी है, तो वो कैसे इस क्लास से इसमें और इस क्लास से इसमें आएगा और कितना समय लग सकता है। तो देखिए, कहा जाता है ना कि सारा चीज जो भी है इस दुनिया में, अमीरी है चाहे गरीबी है, जो भी है आपके सोच के अनुसार ही है। इसको ऐसे समझिए कि इन लोगों की जो मानसिकता होती है कुछ इस तरह से होती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक गुब्बारा है, गुब्बारा, ये गुब्बारा है, ये आपका गुब्बारा है, गुब्बारा। गुब्बारा अक्सर आप देखे होंगे, गुब्बारा 2 तरह का होता है। गुब्बारे का कोई प्रकार नहीं होता है। हालांकि एक गुब्बारा आप वो देखे होंगे जिसमें गैस भरा जाता है तो आसमान में उड़ने लगता है। एक ऐसा भी गुब्बारा देखे होंगे जिसको मुंह से, यानी मुंह का हवा जब उसमें भरते हैं और उसको कहीं टांग देते हैं, वो उड़ता नहीं है। थोड़ा दिमाग दौड़ाना है यहाँ पे। ये देखिए, ये 2 गुब्बारे हैं, 2 गुब्बारे। तो इसमें देखिए, इसमें हीलियम गैस भरा गया है, हीलियम। वही गैस जिसको भरा जाता है ना तो आसमान में उड़ने लगता है, हीलियम गैस होता है। आइए गुब्बारा देखिए, ये गुब्बारा वह गुब्बारा है जिसमें आप मुंह से हवा भरे हैं, मुंह से। आपको क्या लगता है किस गुब्बारे को आप छोड़ेंगे तो ऊपर जाएगा और किस गुब्बारे को छोड़ेंगे तो नीचे आएगा? बेशक ये वाला जो गुब्बारा है जिसमें आप हीलियम भरे हैं, जो कि मशीन से भरा जाता है, तो ये वाला गुब्बारा छोड़ते ही, आपके हाथ से छूटते ही देखेंगे ना कि यह ऊपर जाना शुरू हो गया। और ये फटेगा भी तो ऊपर में कुछ ऊंचाइयां छू करके और ऊपर फट जाएगा। जबकि ये वाला गुब्बारा जो है जिसमें आप मुंह से हवा भरे थे, इसको आप ऊपर भी फेंकेंगे तो देखेंगे कि कुछ समय के बाद ये नीचे गिरेगा ही गिरेगा। क्योंकि इस गुब्बारे में आप
मुंह से जो गैस भरे हैं वो गैस भरा गया है। आप लोगों से सवाल ये पूछते हैं हम, क्या हो अगर ये वाला गैस निकाल करके इसमें भरा जाए और ये वाला गैस निकाल करके इसमें भरा जाए, तो अपोजिट हो जाएगा। तब आप मैजिक देखेंगे कि पहले वाले केस में ये वाला गुब्बारा ऊपर जा रहा था और ये वाला गुब्बारा नीचे जा रहा था, लेकिन गैस को चेंज करते ही आप देखेंगे कि ये वाला गुब्बारा नीचे आने लगा और ये वाला गुब्बारा ऊपर जाने लगा। ये सारा मैजिक किस चीज का है? तो ये सारा मैजिक है आपका कि उसमें कौन सा गैस भरा गया है। और ये मैं क्यों सिखा रहा हूं? तो देखिए, सारा मैजिक है कि आपके दिमाग में कौन सा गैस भरा गया है। और गैस का मतलब होता है एजुकेशन। जो आप एजुकेशन लिए हैं अपने समाज में, वही एजुकेशन गैस का काम करता है। हम जो भी हैं इंसान इस दुनिया में, सभी के सभी गुब्बारे हैं, और हम लोग के दिमाग में क्या भरा गया है वही गैस है। अगर हम लोग के दिमाग में भरा हुआ गैस हीलियम गैस होगा तो बेशक हम लोग एक ना एक दिन ऊंचाई छुएंगे ही। अगर इस दिमाग में भरा हुआ गैस यही कोई मुंह से फूंक दिया होगा तो एक ना एक दिन नीचे ही जाएंगे। आप लोगों के माइंड में क्या चल रहा है, कौन सा गैस भरा गया है, वो बाद में पता करिएगा। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपके पास फाइनेंशियल लिटरेसी का ज्ञान है, फाइनेंशियल और ये होता है लिटरेसी का मतलब होता है ज्ञान, साक्षरता। फाइनेंशियल एजुकेशन भी बोल सकते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब होता है पैसा का पढ़ाई। पैसा को कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, पैसा से कैसे पैसा बनाया जाता है, पैसे को कैसे संभाला जाता है, कर्जा को कैसे मेंटेन किया जाता है, कैसे म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में ये सब कुछ खेला जाता है, कैसे अमीर लोग सोचते हैं पैसा से पैसा कैसे कंपाउंडिंग किया जाता है। ये सब कुछ वही लोग करते हैं जिनको फाइनेंशियल लिटरेसी आता है, यानी जिनके पास फाइनेंशियली एजुकेशन की जानकारी होती है। लेकिन जब आप देखिएगा तो ये लोअर क्लास है, ये इतने तंगी में आपको मिलेंगे। जैसे कि ऐसे मिलेंगे, कमाएंगे 10,000 तो खर्चा होगा 15,000, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस हाउ टू यूज मनी। इनको ये पता नहीं है, इनको जानकारी नहीं है कि पैसे को कैसे यूज किया जाता है। इसकी जानकारी की वजह से ये लोग कमाएंगे 10,000, खर्चा करेंगे 15,000 का, या कमाएंगे 15,000, खर्चा होगा 20,000। इनके हमेशा शरीर पे कर्जा होगा, आपको कर्जा मिलेगा, या फिर तंगी मिलेगा, या फिर पैसे का अभाव मिलेगा। हमेशा आप दबे हुए देखेंगे। समाज में इनको कोई इज्जत सत्कार नहीं करता है, क्योंकि इनको हीन भावना से देखा जाता है। इस समाज में इनको कोई इज्जत नहीं मिलता है, नीच तरीके से देखा जाता है, ऐसे कि कोई अपराधी है ये। अगर आप भी ऐसे ही समाज में हैं, इसी क्लास में आते हैं, तो आपको भी अवेयरनेस बढ़ाना है। आपको भी आज के बाद से सीखना है, पैसे के बारे में सीखना है कि कैसे पैसा से पैसा बनाया जाता है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर आपको कोई सिखाने वाला नहीं है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लें और ऑल सेलेक्ट करें। मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये चैनल आपको यहां से यहां तक लाने में बहुत मदद करेगा। तो अब चलिए, छोड़िए, आप बहुत कम कमाते हैं, इसमें है कोई बात नहीं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं कि आप इससे बाहर निकलेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे इसी वीडियो में। इससे पहले देखते हैं इन लोगों के बारे में। ये है मिडिल क्लास। पहले तीनों क्लास के बारे में समझिए, उसके बाद आपको समझाएंगे कि इसमें से इसमें और इसमें से इसमें कैसे निकल सकते हैं, और ना इसी में रह सकते हैं लेकिन इससे बाहर भी जा सकते हैं। ये है मिडिल क्लास। ये मिडिल क्लास वह क्लास है कि ये लोग कमाते हैं, जितना कमाते हैं उतना खर्च कर देते हैं। यहाँ पे लोग हमेशा आपको कर्जा में मिलेंगे, कर्जा में। इनके पास कोई पैसा ही नहीं होगा। कमाने वाले 10 साल से कमा रहे होंगे, आप पूछिएगा कि कितना रुपया आपके अकाउंट में है, पता चलेगा कि अकाउंट माइनस में है। यहाँ पे आप यहाँ पे जब देखिएगा मिडिल क्लास, तो ये लोग ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पैसा तो होता है लेकिन जितना कमाते हैं उतना खर्च कर देते हैं, या फिर कुछ सरप्लस अमाउंट होता है। सरप्लस अमाउंट का मतलब खाने के बाद कुछ रुपया बच भी जाता है, तो वो इन लोगों का पैसा बैंक अकाउंट में रहता है। बैंक में ले जा करके रख देते हैं, भले 50,000 हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, 3 लाख हो, 5 लाख हो, ये लोग यही करते हैं, बैंक में पैसा को रख देते हैं। आपको भी जान करके आश्चर्य होगा
कि बैंक में कितना ब्याज मिलता है, 2 से 3 से 4%, 5% यही ब्याज मिलता है बैंकों में। और भारत में महंगाई भी हर एक साल इतना ही बढ़ती है। महंगाई बढ़ने का मतलब ये हुआ इन्फ्लेशन बढ़ना। इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर यह मार्कर हमको 100 रुपये में आज मिला है तो बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन 1 साल बाद यही जो मार्कर है 105 रुपये में मिलेगा, क्योंकि भारत में महंगाई 5% या 6% से बढ़ती है या 4.5% से। तो अगर 1 साल में महंगाई 5% से बढ़ेगा तो यही मार्कर हमको ना अगले साल 105 रुपये में मिलेगा। आप सोच करके देखिए, अगर जो महंगाई है उस महंगाई के अनुसार आपका पैसा नहीं बढ़ा तो क्या होगा, तो आप भी गरीब हो जाएंगे। सेम यही सिचुएशन होता है, ये लोगों के पास थोड़ा पैसा बचता भी है तो ये लोग इस पैसे से पैसा नहीं बना पाते हैं। आपको जान करके आश्चर्य होगा, जो भी लोग रिच क्लास में आते हैं ऑलमोस्ट मतलब अधिकतर लोग यहीं से यहाँ आए होते हैं, लेकिन वो लोग सीखे होते हैं कि कैसे पैसा का यूज किया जाता है। देखिए, जो भी अमीर लोग होते हैं ना, वो लोग पैसा को बीज मानते हैं, बीज। उनके लिए हर एक पैसा बीज है और उस बीज को रोपते हैं और उस बीज से जो फल प्राप्त होता है खाते हैं। जबकि ये लोग जो होते हैं, इन लोगों के लिए पैसा बीज नहीं है, फल है, उसी समय खा जाओ, उसी समय आया और खा जाओ। इसलिए ये सिचुएशन ऐसा बना रहता है कि मिडिल क्लास के अधिकतर जो आबादी है मिडिल क्लास में ही रह जाती है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें से इसमें आए तो यह वीडियो आपके ही लिए है। अक्सर देखिए, ये क्लास ऐसा होता है कि ना आप अमीर ही बन पाएंगे ना आप गरीबी से ही मर जाएंगे। यानी ना गरीबी आपको गला दबा करके जान से मारेगी ना अमीरी आपको अमीरों की तरह जीने देगी। इसी बीच के क्लास को कहा जाता है मिडिल क्लास। और ये क्लास इतना खतरनाक होता है कि इसमें जो फंस जाता है तो फिर वो न पीछे ही जा पाता है न आगे ही जा पाता है, इसी में घुट घुट करके मरने लगता है। अगला क्लास है, ये लिखे रिच क्लास। ये क्लास समाज में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस क्लास के लोगों को इज्जत, संस्कार, प्रतिष्ठा सब कुछ दिया जाता है। इस क्लास के लोगों को एक अलग भावना के साथ देखा जाता है, रेस्पेक्ट के साथ देखा जाता है। बिकॉज ऑफ इनके पास क्या है, केवल इनके पास पैसा होने के कारण ये जो क्लास है इनको ऊंच देखा जाता है। और देखिए, इन लोगों के पास कुछ पैसा होता है, इन लोगों के पास पैसा इतना होता है कि खर्च करते भी हैं तभी भी इनके पास पैसा होता है। ये लोग इस तरह से चलते हैं कि इन लोगों का हेल्थ के बारे में बात की जाए तो परिवार में सभी लोगों का इंश्योरेंस होता है, हेल्थ इंश्योरेंस। ऐसे ही इन लोगों की बात की जाए तो हर एक लोग इनके घर में अच्छा खासा अमाउंट कमाते हैं, हर एक लोगों के नाम से अच्छा खासा इन्वेस्टिंग होता है। हर एक लोग, देखिए ये लोग ना इन्वेस्टिंग को जानते हैं, इन्वेस्टिंग, ये लोग पैसा को इन्वेस्ट करते हैं। इन लोगों का पैसा अक्सर स्टॉक मार्केट में लगता है, स्टॉक मार्केट में लगता है, स्टॉक मार्केट में लगता है, स्टॉक मार्केट। इन लोगों का पैसा म्यूचुअल फंड में लगता है, म्यूचुअल फंड का नाम सुने होंगे, म्यूचुअल फंड में लगता है। इन लोगों का पैसा जो होता है बॉन्ड्स में लगता है, रियल एस्टेट में लगता है, गोल्ड में लगता है, और बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें इन लोगों का पैसा लगता है। और लगता क्यों है, इसलिए कि ऐसा जगह है जहां आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। जैसे आप घर पे पैसा रखे हैं अकाउंट में तो कुछ नहीं कमा करके देगा, जबकि आप यहीं पे वो पैसा रखेंगे तो 10%, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25 भी मिलता है। अब कैसे मिलता है, इसके लिए सब कुछ प्रोसेस होता है, सीखना होता है, सब कुछ लर्निंग के ऊपर है। क्या अब आपका सवाल आ रहा होगा दिमाग में कि क्या हम भी सीख लेंगे तो हमको भी मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? अगर ये मार्कर ऊपर से गिराने पे नीचे जा रहा है हमारे लिए, तो इस मार्कर को आप भी गिराएंगे तो आपके लिए नीचे ही जाएगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। सेम ऐसे ही ऐसा एजुकेशन है कि एजुकेशन को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं और सीख लेते हैं, तो जो काम ये एजुकेशन आपके लिए करेगा, यानी फाइनेंशियल एजुकेशन जो काम मेरे लिए करेगा, सेम काम आपके लिए भी करेगा। तो ये रहा बात। आप देख सकते हैं कि कोई आदमी पुअर है, इसके पास पैसा ही नहीं है, ये हमेशा कर्जे में रहता है। कोई मिडिल क्लास में है, जितना कमाता है उतना उड़ा देता है, लेकिन भविष्य के लिए इसके पास कोई पैसा होता नहीं है। और कुछ रुपया होते भी हैं तो ऐसे जगह पे रख देता है ये आदमी कि पैसा में जंग लगता है, महंगाई लगती है, दिमाग खा जाता है उस पैसे को। यानी महंगाई नाम की जो चीज होती है
उसको रद्द कर देती है। ऐसे समझिए ना, 100 रुपया अगर आप अकाउंट में रखे हैं, आप कुछ नहीं कमा रहे हैं, तो 6% अगर महंगाई बढ़ा तो अगला साल क्या होगा, 6 रुपया आपका दाम घट गया, यानी जो 100 रुपया आप रखे थे ना, वो 94 रुपये का काम करेगा अगले साल। ऐसे ही अगर उस 100 रुपया को नोट को 10 साल रख दिए, अब 5% महंगाई हर एक साल बढ़ा, तो 10 × 5 = 50% आपका वैल्यू घट गया, यानी 10 साल बाद जो 100 रुपया रखे हैं ना, वो 85 रुपये का काम करेगा। आप ऐसे इसी को समझ सकते हैं कि अक्सर आप सुनते होंगे, आपके दादा दादी नाना नानी बोलते होंगे, हम लोग का क्या दौर था कि जब हम लोग छोटे थे और मम्मी 4 ना देती थी, 8 ना देती थी, तो हम लोग जाते थे मेला में, तो बहुत कुछ खाते थे और प्लस में ये खरीद करके लाते थे। आज का क्या दौर है कि 100 रुपया लेकर के जाओ, अब भर पेट खाने का तो छोड़ो, केवल जीभ का स्वाद भी पूरा नहीं हो पाता है। ऐसा आपको सुनने को मिलता होगा, क्योंकि यही है महंगाई। अब आपको अगर यहाँ से यहाँ आना है और यहाँ से यहाँ आना है, तो चलिए देखते हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा और किस तरीके से सोचना पड़ेगा। सबसे पहले कि आप यहाँ है, तो इसलिए नहीं है कि आपके पास पैसे की कमी है, बल्कि इसलिए है कि आपका दिमाग नहीं है, यानी आपके पास दिमाग की कमी है। ये अक्सर बात बोलते हैं तो बहुत लोगों को चुभ जाता है, उनको ये लगता है कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं ज्ञानी हूँ और ये लोग मूर्ख हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपके दिमाग के ऊपर है। आप इसको मान सकते हैं कि आप ज्ञानी हैं, या फिर आप ऐसा भी मान सकते हैं कि हाँ, कुछ ऐसा चीज़ है जो हम नहीं जानते हैं और वही चीज़ ये लोग जानते हैं, कुछ ऐसा चीज़ है जो ये लोग नहीं जानते हैं, इनको पता है, इसीलिए ये लोग इनसे आगे हैं। अब कुछ ऐसा चीज़ है पैसा को लेकर के जो ये लोग जानते हैं और ये लोग नहीं जानते हैं, इसीलिए इन लोगों से ये लोग आगे हैं। इसको सो सिंपल में समझ करके आप स्वीकार कर सकते हैं। हम बतला रहे हैं कि वो कौन सी चीज़ है, वो है फाइनेंशियल लिटरेसी, पैसे की समझ, कि 2 रुपया 4 रुपया कैसे बचाया जाए, उसको सही तरीके से कैसे इन्वेस्ट किया जाए और गरीबी को तोड़ करके बाहर कैसे आया जाए। तो आप अगर मिडिल क्लास में है या लोअर क्लास में, चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि आप लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय, आप किसी भी क्लास में आगे जाना चाहते हैं तो आप पैसे के बारे में सीखना शुरू करिए कि पैसा कैसे ज़्यादा कमाया जाता है। सबसे पहला काम, पैसा ज़्यादा कैसे कमाया जाता है, क्योंकि अगर आप बिल्डिंग लाइन में हैं या फिर गिट्टी तोड़ते हैं या फिर कोई भी काम करते हैं, काम गंदा नहीं होता है। कहा जाता है कि बिजनेस ही क्या है, कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता और धंधा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता और धंधा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। आप जिस धंधे में हैं उस धंधे को अच्छा से करिए और सोचिए ना कि इसमें और हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से लोगों को और बेहतर सर्विस दे सकता हूँ कि मेरा जो धंधा है यहाँ से उठ करके यहाँ आए। यानी कि आप 10,000 कमाते हैं तो 12,000 कमा पाएँ, ये नहीं बोलेंगे कि 10,000 कमाते हैं तो 10 लाख कमा पाएँ, ये आपके ऊपर है। लेकिन आप 10,000 कमाते हैं तो 11,000 12,000 कैसे कमा पाएँ, इस तरीके से आप पहले अपने आप को बनाइए। फिर जब 2,000 3,000 अधिक कमाने लगिए तो आगे बतला रहे हैं कि आपको करना क्या है कि आप यहाँ से यहाँ निकल पाएँ, और ना केवल आप निकल पाएँ लेकिन आप अपने जनरेशन को भी निकाल पाएँ। पूरी जनरेशन, ये जो जनरेशन है जिसको गरीबी हजारों लोगों को खा गए, जो गरीबी आपके दादा दादी ना जाने किनको किनको लील गई, ये गरीबी जो है छोड़ करके आपको यहाँ लाए और ये अमीरी में आपको डाल करके जाए। तो सबसे पहले आपका दिमाग होना चाहिए ना कि आप इसमें हैं। तो सोचिए कि अगर आप 10,000 कमाते हैं तो खुद से ये वादा करिए कि चाहे कुछ भी होगा 2 घंटा अधिक ही काम करना पड़ेगा, 4 घंटा अधिक ही काम करना पड़ेगा, किसी से कुछ सीखना ही क्यों ना पड़ेगा। वादा करिए खुद से कि 10,000 कमाते हैं ना तो अपने आप को 12,000 तक पहुंचाएंगे, 12,000 तक पहुंचाएंगे, पहला काम। और दूसरा काम ना कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबाने के बाद इस चैनल के जितने भी वीडियो हैं जो कि सिखाया जाता है कि पैसा को कैसे बढ़ाया जाता है, क्या क्या किया जाता है, वो सारी चीज़ों को सीखना शुरू करिए। क्योंकि पैसे की जो समझदारी होती है अक्सर स्कूल और कॉलेजों में नहीं दिया जाता है। इसीलिए हम लोगों को ऐसा लगता तो है कि हम लोग सब कुछ जानते हैं, लेकिन इस फील्ड में सचमुच हम लोग घोंचू होते हैं।
कुछ भी जानकारी नहीं होती है, बस हम लोग को ऐसा लगता है, फील होता है कि नहीं हम लोग कर सकते हैं। लेकिन जब सच में आप सीखना शुरू करिएगा तो आपको एहसास होगा कि सच में हम लोग कुछ नहीं जानते थे। तो आप ना ये विश्वास हटा करके कि आप लोग सब कुछ जानते हैं, इसको भूल जाइए। इस अहंकार को थोड़ा सा या फिर इस अज्ञानतापन को थोड़ा सा दूर साइड कर दीजिए और ना सीखना शुरू करिए। आप किताब भी पढ़ सकते हैं, रिच डैड पुअर डैड किताब पढ़ सकते हैं, द साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ सकते हैं, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच पढ़ सकते हैं। ऐसा बहुत सारा किताब है पैसे के ऊपर। इस चैनल पे 25 से अधिक किताबों के जिक्र किया गया है एक वीडियो में, जो कि आप पढ़ करके अपने दिमाग को शार्प कर सकते हैं। अगर पैसा खरीदने के लिए नहीं है तो यूट्यूब पे जा करके सर्च कर सकते हैं, जैसे ऐसे सर्च करते हैं रिच डैड पुअर डैड किताब का हिंदी समरी, इतना मारेंगे ना तो कोई है जो पूरा किताब को पढ़ करके ऑडियो के रूप में प्रस्तुत कर दिया है। केवल कान में लगाइए, आप केवल सुनिए। हम विश्वास के साथ कह सकते हैं 1 महीना सुनिए, 2 महीना सुनिए, आपका ये जो दिमाग है ना इस तरीके से बदलेगा, इस तरीके से बदलेगा कि आप भी सोच पाइएगा कि किस तरीके से अमीर लोग सोचते हैं। जब तक आप सोचना शुरू नहीं कर पाएंगे तब तक विश्वास मानिए कि आप इसी में रहेंगे ही रहेंगे, इससे बाहर निकल नहीं पाएंगे। सबसे पहले अपने आप को सोचने पर मजबूर करिए कि किस तरीके से ये लोग सोचते हैं और किस तरीके से ये लोग सोचते हैं। अब अक्सर आपका मानना होगा कि क्या हम सोचने लगे अमीर जैसा तो अमीर बन जाएंगे? बिल्कुल नहीं बनेंगे। लेकिन जब आप सोचने लगेंगे या समझने लगेंगे कि कौन सा स्टेप अमीर लोग लेते हैं, कौन सा नहीं लेते हैं, तो आप उस गलती को करने से बच जाएंगे जो अमीर लोग नहीं करते हैं। आप उस सही काम को करना सीख जाएंगे जो अमीर लोग करते हैं। और जिस दिन इतना अंतर सीख जाते हैं और सेम वही एक्शन लेने लगते हैं जो अमीर लोग लेते हैं, तो विश्वास मानिए कि आप भी एक दिन अमीर बन जाएंगे। सेम इतना ही अंतर है गरीब लोगों में और अमीर लोगों में। तो इस चीज़ को जानने के लिए बहुत सारे किताब है यूट्यूब पे पैसा के बारे में, जो कि फ्री में आप लोगों को ऑडियो बुक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। समरी मान सकते हैं, जैसे रिच डैड पुअर डैड हिंदी समरी बोलिएगा यूट्यूब पे आ जाएगा। आराम से कान में लगाइए, आधा घंटा 1 घंटा और सुनिए, इससे आपका दिमाग बदलेगा। या फिर आप सीखना चाहते हैं तो कोई आदमी आपको सिखा सकता है, तो इसका पैसा का भी पढ़ाई होता है, लोग सिखाते हैं, पैसा लेते हैं। आप किसी से भी सीख सकते हैं, ठीक है। या फिर ये भी नहीं कर सकते हैं तो देखिए कौन कौन सा यूट्यूब पे चैनल है जो आपको ना पैसे के बारे में सिखाता है। ना केवल ये चैनल बल्कि इस चैनल को छोड़ करके भी और जितने भी चैनल हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो समय आप इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक या फिर और सोशल मीडिया पे देते हैं रील्स स्क्रॉल करने में, सेम वही समय ना आप उन चैनल के वीडियो को देखने में अपना टाइम लगाइए। आप विश्वास मानिए कि 2 साल 3 साल 4 साल वक्त लगेगा, लेकिन ये जो वक्त लगेगा उस जगह पे लगेगा कि एक दिन आप भी बोलिएगा कि वक्त जो मैंने दिया क्या रिटर्न दिया। और नहीं तो ऐसे ही भटकते रह जाइएगा और रातों रात अमीर बनने का सपना देखिएगा, लेकिन रातों रात कोई अमीर होता नहीं है। रातों रात गरीब बना जा सकता है, अमीर नहीं। अगर कोई रातों रात अमीर बना है तो उसके पीछे न जाने कितना रात वो बिताया होता है। इसलिए रातों रात की सफलता कई रात ले लेती है। तो ये कई रात ना जाए, इसलिए सीखना शुरू करिए। सबसे पहले जब इस तरीके से आप चलिएगा तो देखिएगा कि आप 2000 रुपये कमाने भी लगे, प्लस में आपके पास अंडरस्टैंडिंग आ गया है कि पैसे को क्या करना है, पैसे को किस तरीके से लगाना है। जैसे थोड़ा सा ज्ञान आपको देते हैं, यहाँ पे देखिए, जब आप पढ़ेंगे रिच डैड पुअर डैड तो उसमें एक क्वाड्रेंट है। ये दुनिया को 4 भागों में बांटते हैं। रॉबर्ट की उसकी है, दुनिया को 4 भागों में बांटते हैं, ESBI। इसको बोला जाता है ESBI मॉडल। ध्यान से समझना है, क्योंकि आप इसमें हैं या फिर इसमें हैं, आपको ये मॉडल बहुत काम करेगा। E का मतलब होता है एम्प्लॉई, E का मतलब होता है एम्प्लॉई। IS का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉय, ऐसे समझना है। B का मतलब होता है बिजनेसमैन, हम लिखेंगे नहीं, आपको केवल समझना है ये बिजनेसमैन। I का मतलब होता है इन्वेस्टर, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। E का मतलब होता है एम्प्लॉय का मतलब होता है कर्मचारी का मतलब आप जितने भी धरती के लोग हैं, पूरे धरती के लोगों को रॉबर्ट कियोसाकी ने इस चार जो भाग है, 1 2 3 4, इस 4 टुकड़ों में बांट दिया है। अब वो बोलते हैं कि पहला टुकड़ा है एम्प्लॉई। इसमें वो लोग आते हैं जिसे एम्प्लॉय कहा जाता है। ये वो लोग हैं कि जितना घंटा काम करेंगे उतना घंटा का कमाई होगा।
काम करेंगे तो पैसा कमाएंगे, काम नहीं करेंगे पैसा नहीं कमाएंगे। जितना समय देंगे पैसा कमाने के लिए उतना समय का हिसाब से पैसा मिलेगा, समय नहीं देंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। यानी काम तो दाम, काम नहीं तो दाम नहीं, ये होता है। लेकिन इन लोगों के पास एक और कमजोरी होती है कि ये लोग ना दूसरे के अंडर में रह करके काम करते हैं, जिसे आप बोल सकते हैं कि ये दूसरे की गुलामी करते हैं। यानी इनके कोई बॉस होता है, मालिक होता है। सेम ऐसे ही नीचे आइए, आप अपने आप को बतला सकते हैं कि आप किस ग्रुप में हैं अभी इस चारों में से। ये है दूसरा ग्रुप, ये वो ग्रुप है कि ये दूसरे के अंडर में काम नहीं करते हैं, लेकिन ये लोग ना अपना कुछ सर्विस देते हैं, सेवा देते हैं, अपना धंधा खोले होते हैं, जिसे आप लोग बिजनेस करते हैं, कोई अपना बिजनेस चलाते हैं। लेकिन ये लोगों को ऐसा लगता है कि हम अपना बिजनेस का मालिक हैं, लेकिन ये लोग बिजनेस के मालिक नहीं होते हैं। इसलिए नहीं होते हैं कि अगर ये आज अपना बिजनेस बंद कर दिए तो कमाना बंद। आज 4 घंटा दुकान चालू रहेगा तो 4 घंटा के हिसाब से कमाएंगे, 10 घंटा चालू रहेगा 10 घंटा के हिसाब से कमाएंगे, दुकान बंद तो पैसा बंद। महीना में 30 दिन होता है, 31 दिन होता है, तो महीना में अगर दुकान 10 दिन चला है तो 10 दिन के अनुसार कमाएंगे। अब महीना में 5 दिन चला है तो 5 दिन के अनुसार, और दुकान चला ही नहीं है तो कमाई नहीं होगा। ये लोग की गलत फहमी होती है कि हम लोग क्या हैं, बिजनेसमैन, लेकिन ये होते नहीं है। बस ये लोग इन लोगों के तुलना में थोड़ा सा इतना ही आजाद होते हैं कि ये लोग किसी के अंडर में काम नहीं करते हैं। अगला कैटेगरी है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन का मतलब होता है वह आदमी जिसके अंडर में 500 लोग काम करें, 500 लोग काम करें। ऐसा आदमी जिसके अंडर में 500 आदमी कार्य करता है, और मेन मालिक जो है कार्य से बाहर होता है। यानी मेन मालिक जो है वो केवल इन लोगों के ऊपर काम दे करके और अपने आप को आज़ाद करके काम से कहीं घूमता है, अपने बिजनेस के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए, अपने लाइफ को जीने के लिए। वही आदमी कहलाता है बिजनेसमैन। कितनी गलत फहमी है ना, हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं तो सिखाया गया है कि 400 रुपया है, 2 लाख रुपया है तो बिजनेस खोल लो। क्या आप बतलाइए, इस लेवल की बात होती है तो हम लोग 1 लाख में, 5 लाख में बिजनेस में बन जाएंगे? ऐसा शायद हमको लगता है नहीं, लेकिन संभव भी है, क्योंकि एआई का दौर है। अगर दिमाग को चलाया जाए तो संभव है। तो ये बिजनेसमैन होते हैं। इन लोग के पास क्या होता है बेनिफिट, ये काम करे तब मालिक इसका, और ना करे तब कमाएगा ही कमाएगा, क्योंकि ये लोगों से काम करवाने को जानता है। अगला देखिए इन्वेस्टर। इन्वेस्टर का मतलब होता है ये लोगों के पास कोई, देखिए, काम ही नहीं करेंगे, इनके पास कुछ रुपया होता है, 100 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, जितना कहिए, इनके पास पैसा होता है। ये लोग ना अपने पैसे को इनके बिजनेस में लगाते हैं, इनके बिजनेस में इन्वेस्ट में, जिसे इन्वेस्टर कहा जाता है, इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसे को, इनके ही बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। इनका बिजनेस ऊपर जाता है और ये सोए पैसे को कमाते हैं। आप देखिए, ये वह 2 ग्रुप है जहां आप काम करिएगा तो पैसा कमाइएगा, नहीं करिएगा नहीं कमाइएगा। और ये 2 ग्रुप ऐसा ग्रुप है कि आप काम नहीं करिएगा तभी भी कमाइएगा, काम करिएगा तभी भी कमाइएगा। आप क्वेश्चन आपका ये उठ सकता है कि इस ग्रुप में आने के लिए तो पैसा चाहिए बहुत ज़्यादा, तभी जा करके ना बिना सोए हम कमाएंगे। आपका बात सही है। फिर क्या आप ये सोचें कि इस ग्रुप में आने के लिए क्या चाहिए? इस ग्रुप में आने के लिए बस कुछ रुपये, ये जो आप 2000 रुपये बचाते थे, इस 2000 रुपये से ना बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यही सब काम म्यूचुअल फंड में और स्टॉक मार्केट में होता है। रिलायंस, सोच करके देखिए, रिलायंस कंपनी भारत की सबसे बड़ी कंपनी, उसका शेयर आप खरीद सकते हैं, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, टाटा में पैसा लगा सकते हैं, SBI बैंक में लगा सकते हैं, HDFC बैंक में लगा सकते हैं। इतना जायंट कंपनी जिसका आप हिस्सा खरीद करके, और आप सोच सकते हैं ये सारे स्टॉक ऊपर बढ़ेंगे, यानी ये कंपनी ऊपर जाएगी, आप भी पैसा कमाइएगा। कितनी अच्छी बात है, और ना केवल अपने लिए लेकिन पूरा देश के लिए। कितना अच्छी बात है जो आप लोगों को सीखना चाहिए। तो ये इन्वेस्टर जो होते हैं, और आप सोच रहे होंगे क्या हम इसमें है तो इसमें आ सकते हैं, इसमें है तो इसमें आ सकते हैं, इसमें है तो इसमें आ सकते हैं। देखिए, इसके लिए कोई सरकारी परमिशन की, लाइसेंस की जरूरत नहीं है। आप किसी में भी हैं, किसी में भी जा सकते हैं। आपका सवाल हो सकता है कि अगर हम इसमें आना चाहें तो मिनिमम शुरुआत कितने से होता है? मिनिमम शुरुआत बोले तो अगर आपके पास 100 रुपया है ना, 100 रुपया, महीने का 100 रुपया, एक दिन का ना, महीने का 100 रुपया है तो आप इसमें आ सकते हैं, इसमें से इन्वेस्टर बन सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आप 100 रुपया महीने का SIP कर सकते हैं, यानी हर एक महीना 100 रुपया जमा करेंगे। आगे कितना रिटर्न मिलेगा वो सब कुछ सीखना पड़ता है, जो कि इस चैनल पे सिखाए हैं। तो आप यहाँ से निकल करके इस तरीके से इसमें आ सकते हैं, और आप
यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ आसानी से आ सकते हैं। ये तरीका है इसको तोड़ने का, ये वाला ग्रुप। और देखिए अब बात करते हैं ना इसके ऊपर देखा जाए, अगर आप इसमें फंसे हुए हैं तो सेम ही काम करना है। इसी तरीके से सीखिए, अच्छा लोगों का पॉडकास्ट सुनिए। पॉडकास्ट में कैसे अमीर लोग बात करते हैं, किस तरीके से इन्वेस्टिंग किया जाता है, किस तरीके से गोल्ड को खरीदा जाता है, रियल एस्टेट में किस तरीके से इन्वेस्ट किया जाता है, म्यूचुअल फंड कौन सा बेहतर है कौन सा नहीं है, SIP कब करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लमसम कब करना चाहिए नहीं करना चाहिए, SWP का प्रयोग कब करना चाहिए, स्विच का प्रयोग कब करना चाहिए, और बहुत सारे चीज़ है जो आपको सीखना चाहिए। ये सब कुछ सीखिए। प्लस में आप ये भी सीखिए इंश्योरेंस, हेल्थ के लिए इंश्योरेंस चाहिए, तो हेल्थ के लिए कौन सा इंश्योरेंस बेस्ट होता है, कैसे पिकिंग किया जाता है, उसको भी कैसे अपनाया जाता है, ये सब कुछ सीखिए। और ये सब कुछ लीगल होता है, जेन्युइन होता है, सरकारी चीज़ है, फ्रॉड नहीं है कि आप इसमें पैसा डालें और लुपा गया, कंपनी बूढ़ गई, छुप गया, भाग गया, फ्रॉड हो गया, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि यही जो बात है ना, आदमी को कमज़ोर बना देता है। आदमी के साथ कुछ घटनाएं घट जाती है जिसके वजह से वो बोलता है पैसा नहीं लगाएंगे, और देखता है कि वो गरीबी में जन्म लेकर के गरीबी में ही मरता है। ऐसे धरती का सबसे बड़ा इन्वेस्टर जो है वो बोलते हैं, जिनका नाम वॉरेन बफेट है, वो कहते हैं अगर आप कोई ऐसा तरीका नहीं ढूंढ लेते हैं कि सोते सोते पैसा कमाएं तो मरते दम तक आपको पैसे के लिए कार्य करना पड़ेगा। कितनी सच्ची बात है। जो कि हम लोग मिस्टेक कर देते हैं, बाई मिस्टेक हम लोग ऐसे ही चलते हैं, और होता क्या है कि हम लोग भी गरीबी में मरते ही हैं। अब क्या आपको पता है, एक छोटा सा आपको क्वेश्चन देते हैं, 1,000 रुपया, 1,000 रुपया, केवल 30 साल, कितना साल, केवल 30 साल, सोच करके देखिए, 1,000 रुपया केवल 30 साल जमा करते हैं, आना आपको 16% का रिटर्न मिलता है। अब ये रिटर्न मिलता कैसे है, आपका सवाल आ सकता है। तो ये सब कुछ सीखने पे समय कैसे क्या होता है सब कुछ पता चलेगा। तो ये बतलाइए, 1,000 रुपया 30 साल जमा किए और 16% का ब्याज मिला तो कितना रुपया हो जाइएगा, कितना रुपया हो सकता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आप लोग भी SIP कैलकुलेटर खोल करके बतला सकते हैं हमको कि कितना होगा। यहाँ पर अमाउंट दिए बोल भी सकते हैं, 1,000 रुपया है, जमा कितना साल करना है, कितना साल, तो 30 साल जमा करना है, और प्रतिशत कितना लेना है, तो 16% लेना है। और बतलाइए कि ना कितना हो सकता है, कितना रुपया 30 साल में जमा होगा, प्लस में कितना बढ़ करके हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख रहे हैं जमा राशि, जमा राशि, जमा राशि कि कितना 30 साल में जमा होगा। बोलिए लोग कैलकुलेशन करके, 30 साल में कितना जमा होगा, प्लस में जो आपका अमाउंट हो जाएगा, जो बढ़ करके हो जाएगा, जिसे बोला जाता है EST, एस्टिमेटेड रिटर्न्स, एस्टिमेटेड रिटर्न्स। ये कितना होगा बतलाया जाए। खोलिए ग्रो कैलकुलेटर, SIP ग्रो कैलकुलेटर, और ना खोलने के बाद बतलाइए कैलकुलेशन करके कि कितना होगा, कितना हो रहा है, देख रहे हैं ना सर। हमारी SIP पे, और ना डालिए अमाउंट 1,000 पर मंथ। SIP में SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये कोई कंपनी नहीं है SIP कि आप जिसमें पैसा डालेंगे भाग जाएगी। SIP एक तरीका होता है, माध्यम होता है म्यूचुअल फंड में जमा करने का। ये म्यूचुअल फंड 16% लेना है। SIP जो होता है एक माध्यम है म्यूचुअल फंड में जमा करने का, और म्यूचुअल फंड पैसा लेकर के ये खाते नहीं है, सारे पैसा कंपनियों में लगता है, भारत की कंपनी में। 69,02,764 69 लाख होगा क्या, 79 लाख, यही ना, तो 79 लाख और कुछ रुपया हो रहा है। जमा राशि कितना हो रहा है, जमा राशि हो रहा है 65,000 ना, जमा राशि 3,60,000, 3,60,000, ये 60,000 है। यहाँ देख सकते हैं कि कोई आदमी 1,000 जमा किया है, 30 साल जमा किया है, और 16% का रिटर्न मिल रहा है, तो उसका हो जा रहा है करीब करीब 80 लाख के आसपास। और जमा जबकि किया है कितना अमाउंट, 3,60,000 रुपये वो जमा किया है। सोच करके देखिए कि केवल एक थोड़ा सा सीख, जो कि वो सीखा थोड़ा सा प्रयास करके, और वो आदमी ना इस क्रिया को किया, तो सोच करके देखिए 3,60,000 रुपये से, 3,60,000 रुपये से वो आदमी बना सकता है करीब करीब 80 लाख रुपया। कहाँ 3 लाख और कहाँ 80 लाख, बहुत बड़ा गैप है। यही वो राज है जो कि ना लोग जानते हैं, जो यहाँ से यहाँ आए होते हैं, और यही वो राज है जो लोग जानते हैं यहाँ से यहाँ आए होते हैं, और यही वो
राज है जो आप नहीं जानते हैं, तो ये आप यहाँ पे हैं। अब आप सोच रहे होंगे 30 साल लिए हैं, 16 लिए हैं, ये क्या लिए हैं, कितना लिए हैं? कुछ नहीं लिए हैं। ये आपकी जानकारी के लिए बताया जाता है कि ऐसा होता है। जरूरी नहीं है कि आप इतना साल इतना करिए, कम समय में भी बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। सारी चीज़ें सीखने का, अवेयरनेस का, और कैसे अमीर लोग देखते हैं दुनिया को, उस तरीके से देखने का। अगर आप ऐसे करते हैं तो आप भी मिडिल क्लास से निकल करके और आ सकते हैं रिच क्लास में। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो मिडिल क्लास की ट्रैप को तोड़ सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि मिडिल क्लास ट्रैप क्या है। इस क्लास में जो भी फंसता है उसका घर बर्बाद हो जाता है। आपका घर बर्बाद ना हो इसलिए आप इस क्लास से इसमें निकल करके आइए। ये एक छोटा सा मास्टरपीस है उन लोगों के लिए जिन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि हम फंसे हैं वहां से कैसे निकले। तो यह वीडियो अगर आप लोगों की मदद की है कि कैसे अमीर लोग प्लानिंग करते हैं, कैसे हम भी बाहर निकल सकते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने भाइयों के पास, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप फाइनेंशियली लिटरेसी को बढ़ाने में, देश में बढ़ाने में मदद करते हैं तो ये सबसे बड़ा मदद होगा, क्योंकि ये लिटरेसी, ये जो शिक्षा है, गरीबी को जड़ से मिटाने की क्षमता रखती है। तो आप मेरा अगर सहयोग करना चाहते हैं तो इस चैनल को प्रमोट करिए, आगे बढ़ाइए, या फिर अगर आप चाहें तो इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं। इस वीडियो के द्वारा आप जो भी कमाएंगे आप ही कमाएंगे। मेरे तरफ से इस वीडियो को लेकर के कभी भी कॉपीराइट स्ट्राइक या भी किसी तरह का स्ट्राइक नहीं जाएगा। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को लव यू, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।